3 अगस्त सावन गुरुवार। इस दिन होगी आपकी मनोकामना पूरी। एक तुलसी का पत्ता 2 इलायचियों से इस तरह करने से आपकी मनोकामना पूरी होगी। जय भागेश्वर धाम सरकार का यही कहना है कि एक तुलसी के पत्ते 2 इलायचियों से इस तरह करने से, ये परिहार करने से आपकी जो भी मनोकामना है वो पूरी हो जाएगी। आइए दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि एक तुलसी का पत्ता 2 इलायचियों से क्या चीज़ हमें करना है जिससे हमारी मनोकामना पूरी हो जाएगी। साथ ही जय भागेश्वर धाम सरकार का भी यही कहना है कि एक तुलसी का पत्ता 2 इलायचियों से जो व्यक्ति ऐसा करता है उसकी मनोकामना पूरी हो जाती है। साथ ही भोलेनाथ उसकी हर चीज़ यानी कि उसकी हर बात प्रकट कर देते हैं, यानी कि उसे जो चाहिए वो भी मिल जाएगा। साथ ही उसकी जो भी मनोकामना है वो पूरी होकर रहती है। आइए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ताकि जय भागेश्वर धाम सरकार के और भी वीडियोस आ सकें। तो दोस्तों चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हम सबको पता है तुलसी हम सबके घरों में मौजूद है। हम तुलसी को सुबह उठ के पूजा करते हैं और सुबह उठ के उसकी पूजा पाठ करते हैं। जैसे कि तुलसी का परिहार हम सबको पता है कि सुबह उठ के साथ ही पूजा करते हैं और हम उसे तुलसी माता मानते हैं। काफ़ी घरों में सुबह उठ के इसकी पूजा भी की जाती है। वास्तु और शास्त्र के अनुसार इसकी पूजा करने से घर की लक्ष्मी जो कि है रौनक छा जाती है। घर में एक ऐसी रौनक छा जाती है तुलसी की पूजा करने से। साथ ही हम सबको ये भी पता है कि इलायची तो मसालों में से एक अनोखी चीज़ है। तो इलायची मसालों में से एक अनोखी चीज़ हम सबको पता ही है, लेकिन तुलसी की वहीं हम सुबह उठ के पूजा करते हैं। लेकिन इलायची भी हम लोग किसी स्वीट बनाने में या फिर मीठा पसंदीदा गाजर का हलवा या फिर जो भी आप बनाते हैं स्वीट, उसमें हम इलायची का उपयोग करते हैं। हम सबको ये बात पता ही है। इलायची हम हर भी जो स्वीट बनाते हैं उसमें हर बार इलायची डालते हैं, क्योंकि इलायची डालने से उसका स्वाद आता है। हम सबको ये बात पता ही है। लेकिन आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जय भागेश्वर धाम सरकार का क्या कहना है। और साथ ही जय भागेश्वर धाम सरकार का ये कहना है कि एक तुलसी के पत्ते और 2 इलायचियों से मनोकामना पूरी इंसान की कैसे हो सकती है और आखिर आपकी मनोकामना पूरी कैसे होगी, हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं। जय भागेश्वर धाम सरकार का कहना यही है कि वास्तु और शास्त्र के अनुसार तुलसी माता की पूजा सुबह उठ के करनी चाहिए। सुबह के 5:30 बजे या 6 बजे सूरज नहीं उगने से पहले ही तुलसी माता की पूजा करनी चाहिए, जबकि सूरज वापस रोशनी लग जानी चाहिए। यानी कि जब आप पूजा करते हो तो तब आप लोगों को सूरज नहीं होगा, लेकिन जब आप पूजा करके पानी डालने वाले हो तभी सूरज उगकर सूरज की रोशनी आएगी। और साथ ही वास्तु और शास्त्र के अनुसार ये भी माना जाता है जो इंसान सुबह सूरज की रोशनी आने वाली हो उससे पहले उठ जाता है, उसका घर हमेशा सुख संपत्तियों से बच के रहता है। यानी कि आपकी ज़िंदगी में कोई दुख नहीं आने देगा। जो व्यक्ति को सुबह सुबह सूरज की रोशनी लगती है वो ज़िंदगी में हमेशा खुश रहता है और वो मजबूत भी रहता है, क्योंकि सुबह में बहुत जल्दी उठता है। इसलिए साथ ही सूरज की रोशनी लगने वाला हर एक इंसान किस्मत वाला होता है। सुबह के 6 बजे उठ के सूरज की रोशनी लगे, ये बहुत कम लोगों को उपाय मिलता है, यानी कि बहुत कम लोग करते हैं। जो सूरज जैसे उगता है, उगने के साथ जो रोशनी लगती है ना, वो बहुत ही भयंकर होती है। यानी कि इस रोशनी को लगने के साथ इंसान के शरीर में अगर कोई कमी है तो पूरी कर देती है। यानी कि अगर आपको कोई बीमारी है तो सुबह उठने के साथ अगर आप सूरज की रोशनी उगने वाली है उससे थोड़ी देर पहले ठहराना, उसके बाद आपके जो सूरज की रोशनी आपके बॉडी पर लगेगी तो अनोखी चीज़ मानी जाती है। और साथ ही हम लोगों को पता है तुलसी हम सबके घरों में होता है, तो आप लोगों को कुछ नहीं करना, तुलसी के पत्तों को अच्छे से धो लेना है। हम सबके घरों में तुलसी होती है ना, तो तुलसी माता के जो पत्ते होते हैं तो उसको तोड़ना है। ध्यान रखना बड़े बड़े पत्ते बिल्कुल भी ना तोड़े, जो छोटे छोटे पत्ते हैं उसको 1 पत्ता या फिर 2 पत्ते तोड़ लीजिएगा। जितने हमको चाहिए, हमको तो 2 पत्ते चाहिए ना, तो 2 पत्ते आप तोड़ लीजिएगा। उसको अच्छे से वॉश कर लीजिएगा, यानी कि शुद्ध पानी से धोना। तो शुद्ध पानी से धोने के बाद एक कपड़ा से अच्छे से उसे पोंछ के उसके बाद आप लोगों को इलायची तो हम सबके घर में मौजूद होती है ना, तो हम इलायची हर चीज़ में इस्तेमाल करते हैं, तो किचन में इलायची होती है। तो आप लोग जाओ किचन में और वहाँ से इलायची ले लो। 2 इलायची लेना है और ध्यान रखना इलायची को कभी भी फोड़े हुए इलायची ना ले, इलायची का जो ग्रीन कलर का छिलका होता है उसके साथ ही लेना है और इलायची को फोड़ना नहीं है। उसके बाद हमने एक तुलसी का पत्ता लिया, तो तुलसी का पत्ता थोड़ा बड़ा लेना। अगर आप छोटे ले रहे हैं तो 2 साइज़ लेना, छोटे 2 पत्ते लेना। अगर आप बड़ा ले रहे हैं तो 1 ही पत्ता लेना, क्योंकि 2 पत्ते लेंगे तो 1 इलायची 2 पत्तों में आ जाएगी। साथ ही अगर आप बड़ा पत्ता ले रहे हैं तो एक बड़ा पत्ता 1 ही लेना, छोटे पत्ते है तो 2 ले लेना। तो इसके बाद आप लोग एक बड़ा पत्ता ले रहे हैं तो उसमें 2 इलायची लगाकर उसको फोल्ड करना है। इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना, जब आप इलायची रखोगे तो इलायची के साथ साथ अच्छे से फोल्ड होना चाहिए। और साथ ही जय भागेश्वर धाम सरकार का भी यही कहना है कि जब इलायची तुलसी के पत्तों में रखोगे तो उसे अच्छे से फोल्ड करने के लिए पत्ता पूरा कवर होना चाहिए। अगर कवर नहीं हो रहा तो थोड़ा बड़ा पत्ता लेना। अगर आपसे पास बड़ा पत्ता नहीं है तुलसी का तो आप 2 पत्ते लीजिएगा। 2 पत्ते लेकर एक पत्ते में 1 इलायची, एक पत्ते में 1 इलायची लगाना। अगर आपके पास बड़ा पत्ता है तो बड़े पत्ते में 2 इलायची लगाकर उसको अच्छे से फोल्ड करना है। उसके बाद लाल धागा हम घरों में अक्सर यूज़ करते हैं ना, जैसे कि लाल धागा हमारे पास होता है जो हम लोग कपड़ों के लिए इस्तेमाल करते हैं
सुई धागा होता है तो उसमें लाल धागा लेना। तो हम अक्सर आपके घरों में लाल धागा होता ही, अगर नहीं है तो बाज़ार से 5 रुपये में मिल जाता है, आप उसे ला लीजिएगा। उसके बाद लाल धागा पूरा लाल कलर होना चाहिए, ना कि उसमें कोई और कलर मिक्स होना चाहिए। उसके बाद लाल धागे को हम लपटना शुरू करते हैं। आपको 11 हेरी यानी कि 11 हेरी लाल धागा लपटना है। उसको 11 बार आपको लपटते रहना है, लपटते रहना है जब तक वो कवर नहीं हो जाता। 11 बार आप लोग किसी भी मतलब आप लोगों को गोल 11 बार लपटना है। अगर आप 2 पत्ते ले रहे हैं तो दो पत्तों में इलायची लगाकर दोनों को 11-11 बार लपटना है। अगर आप 1 पत्ता ले रहे हैं तो 1 पत्ते में लगाकर एक पत्ते को 2 होते हैं ना इलायची उसमें, तो आपको 11 बार लपटने के बाद लाल धागा तोड़ के घीटी डालना है। उसको घीटी ध्यान रखना, हमने पहले जो लपटते हुए धागा है उसको घीटी डालने के लिए 3 घीटी डालना। उसके बाद आप लोगों को मनोकामना जो आपके मन में समझना, जैसे कि हम अक्सर घरों में समझते हैं ना, व्यापार में लाभ नहीं आ रहा, शादीशुदा रिश्ते में हम कोई सुधार नहीं आ रहा, हर बार झगड़े हो रहे हैं पति पत्नी के बीच, और साथ ही घर में धन की कमी हो रही है, ऐसे सिचुएशंस होते हैं ना हमारे पास। तो आप लोग ये इलायची जब धागा 11 बार बांधते हैं तो 11 बार में आप कोई भी मनोकामना समझ के उसको 3 बार घीटी डालना। डालने के बाद अगर आपके पास घर के गोल फिरने वाली जगह है तो आप घर के गोल 3 बार फिर सकते हैं। लेकिन अगर आपके घर के गोल फिरने का कोई जगह ही नहीं है तो आप घर के सामने यानी कि हमारा जो आंगन होता है ना, वहाँ पे आके घर के मतलब दाएं तरफ से 3 बार फिराकर दाएं तरफ से 3 बार फिराना है। उसके बाद उसको आप लोग एक ऐसी जगह फेंक दीजिएगा जहाँ पे आप लोग को कभी भी मतलब जाना ना पड़े। जैसे कि आप लोग अगर गुजर रहे हो उस रास्ते से तो फिर उस रास्ते पर भी कभी नहीं जाते हो, ऐसा तो हो नहीं सकता क्योंकि अक्सर लोग हम काम के लिए उसी रास्ते से जाते हैं। तो एक ऐसी जगह फेंकना, घर की 3 बार नज़र उतार कर आपकी मनोकामना समझकर दूर जंगल में फेंक के आना। इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना। जब यानी कि जंगल में फेंक सकते हैं आप लोग, या फिर नदी किनारे होते हैं ना, वहाँ भी आप लोग इसे फेंक सकते हो। और जब आप फेंकने जाओगे तो ऐसे फेंक के फिर घर मत आना, हाथ और पैर मुंह धो लेना, घर में जाना। लेकिन जब आप इसे फेंकोगे तो किसी आपके दोस्त या फिर आपके फ्रेंड, आपके रिश्तेदार घर जाके आना। इससे नकारात्मा भी दूर होती है। साथ ही वास्तु और शास्त्र के अनुसार ये जय भागेश्वर धाम का सरकार का यही कहना है कि मनोकामना पूरी करने के लिए ये चाहिए। अगर व्यापार में लाभ नहीं आ रहा तो उस घर की नज़र उतार कर जिस व्यापार मतलब जो आपके दुकान के सामने और एक दुकान होती है ना, उसके दुकान के सामने फेंक देना चाहिए। इससे उसकी दुकान का जो ग्राहक है वो कम हो जाता है, आपके पास ज़्यादा ग्राहक आता है। ऐसा करने से भी आपकी मनोकामना पूरी होगी। जो आपकी मनोकामना है उसके हिसाब से करना चाहिए। अगर आपकी मनोकामना शादीशुदा ज़िंदगी के लिए है तो जिससे आप प्यार करते हो उसकी फ़ोटो लगाकर घर के बाहर, घर से मतलब घर के गोल 3 बार नज़र निकाल कर उसकी फ़ोटो के सामने 1 बार नज़र निकाल कर फिर दूर जंगलों में फेंक देना चाहिए। या फिर नदी किनारे के पास, जहाँ अगर आपको नदी किनारे में तो नदी किनारे के पास फेंक देना, या आपको जंगल में तो जंगल में फेंक देना। तो फेंकने के बाद घर सीधा नहीं आना, आप किसी और के घर जाके अपने घर आना। इससे नकारात्मक दूर होती है, साथ ही घर में कोई दोष नहीं आता। ये जय भागेश्वर धाम सरकार का ये भी यही कहना है। तो दोस्तों मिलते हैं आपको, उम्मीद करते हैं वीडियो पर ज़रूर पसंद आए ना, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना। वास्तु और शास्त्र के अनुसार हम आपको बता दें, ये परिहार करने से आपकी ज़िंदगी में बदलाव भी आएंगे, आपकी जो मनोकामना है वो पूरी होगी। तो उम्मीद करते हैं अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, और वीडियोज़ के लिए मिलते हैं जल्दी।